हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की ट्रेडिंग काफ़ी बेटर वे से चलती हुई जा रही है। मार्केट में थोड़ा वॉलेटाइल सेंटीमेंट्स है, गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच रहा है और उसके बाद में थोड़ा रुक रहा है। साथ में डॉलर इंडेक्स अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है। तो इन सभी के बीच में देखेंगे हम किस तरह से प्राइस पैटर्न मूवमेंट आज का रहने वाला है। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको अपडेट मिलते रहते हैं मार्केट सेंटीमेंट में किस तरह से प्राइस पैटर्न मूव कर रहा है, क्या है कंडीशन बनी हुई है। अब हम आगे चार्ट पे। फ्रेंड, फॉर चार्ट स्टडी से पहले फॉर डिस्क्लेमर, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है, हम यहाँ लर्निंग पर्पज के लिए देखेंगे फ्रॉम डॉलर इंडेक्स टू गोल्ड होते हुए सिल्वर तक का कि किस तरह से मोमेंटम रहने वाला है। यहाँ कंडीशन अगर आप देख रहे हो, यस्टरडे की जो एनालिसिस थी, मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम चल रहा था। उसके बाद में ये जो गिरावट आई थी, ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी 100.78। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करता तो हमारे लिए फिर दोबारा से इसी जोन पे आने वाला था, बट इसने यहाँ से ब्रेक नहीं किया और सिमिलर तरीके से सिल्वर ने हायर साइड से ब्रेक नहीं किया रेजिस्टेंस लेवल से। तो दोनों ने दोबारा से लगभग सिमिलर टाइप से यहाँ से हायर साइड ये निकल गया, वहाँ से डाउन साइड आके रेंज में क्लोज किया। तो यहाँ अभी कंडीशन आज की जो यहाँ पे ओवरऑल बनती हुई देखने मिल रही है, इसके विषय में अगर आप देखते हो तो प्राइस पैटर्न के साथ में ग्लोबल टेंशन और अदर कंडीशन, जो फेड के मेन ऑफिशियल से उनके जो इंडिकेशन आए थे, वहाँ भी फर्दर रेट कट का इंडिकेशन अभी किया जा रहा है। अगर यूएस इकोनॉमी की जो भी रेट कट हुआ है, उसके बाद लेबर मार्केट और अदर कंडीशन को जिसमें कुमुलेटिव सम करेंगे, किस तरह से इसमें इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर एवरीथिंग गोज एज पर डायरेक्शन डिसाइड बाई फेड, देन अदर रेट कट मे बी पॉसिबल 50 to 75 पॉइंट। ये मेजर कंसर्न है। और आने वाले 12 महीनों में फेड के जो डिफरेंट सेक्शन के गवर्नर्स हैं, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि मोर रेट कट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये भी एक कल का इनपुट था, इम्पोर्टेंट रहा है। अब यहाँ पे 101 के ऊपर क्लोजिंग, उसके बाद में दोबारा से जो कल का हाई बनाए यहाँ तक जाने की कोशिश करें, लेकिन हाई के पास जाने पे इसको दोबारा से डाउन मूव की पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिल सकती है। डाउन साइड एज इट इज यस्टरडे के एनालिसिस सपोर्ट वर्क करेगा। इसके साथ ही अगर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड में 4 आवर में बेटर कैंडलस्टिक पैटर्न शो होता है। अगर यहाँ पे गोल्ड के पैटर्न को आप देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट क्या था कि ये रेंज ऑल टाइम हाई के आसपास, उसके बाद में मार्केट के लिए आज के लिए 2621 का लेवल या फिर 20 का लेवल आप यहाँ पे एज ए सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, जो इसको एक डाउन आने पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जब तक ये 2600 के ऊपर बना हुआ है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मेजर कंसर्न आता है 2-4 दिनों में, तो फिर ये इस लेवल पे भी एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, जिसको इसने ब्रेकआउट करने के बाद में कंटिन्यू सस्टेन किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ बना हुआ है। अगर इंडियन एमसीएक्स की बात कर लेते हैं गोल्ड की, तो एमसीएक्स गोल्ड के जो प्राइस पैटर्न था, जो हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि ये कंडीशन इंपॉर्टेंट बनी हुई है। आप देखोगे इस कैंडल में हम स्टडी कर रहे थे, उसके बाद में सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और इसी रेंज में क्लोज करता है। तो फाइनली आई होप आप लोगों की क्लोजिंग और प्राइस पैटर्न के विषय में कंडीशन लर्न कर रहे होंगे। और यहाँ पे अगर फर्दर ये डाउन साइड अगर आज निकलने की कोशिश भी करता है, तो इसके लिए सबसे पहले ये जो बॉटम क्रिएट किया है कल का, ये इसके लिए पहला पुश देने के लिए काम करेगा। एक पॉजिटिव बॉटम रहा है। ये जो विंडो यहाँ पे क्रिएट हुई थी, हमने वीकली में भी देखा था, ये इंपॉर्टेंट रेंज है इसको क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। थोड़ा टाइम लगेगा इसको ब्रेक करने में, फिर इसमें ब्रेकआउट होने के चांस बनेंगे। अभी जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे लिए ये रेंज रहने वाली है 74,734 से लेके 74,150 तक की। ये रेंज इसके लिए इम्पोर्टेंट हायर साइड लोअर साइड की रहेगी। प्राइस पैटर्न अगर सपोर्ट पे जाता है तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग के लिए, कंफर्मेशन मिलता है बाई करना है। रेजिस्टेंस में जाता है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कंफर्मेशन मिलता है, तो वहाँ पे सेल करना होता है। सिमिलर टाइप से हायर साइड यहाँ पे लोअर साइड मोमेंटम करता रहता है, उसके बाद में आपको डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम गोल्ड के मेगा को देखते हैं, गोल्ड का मेगा का कंडीशन अगर देख रहे हो आप, तो इम्पोर्टेंट लेवल है इसके लिए जो हाईएस्ट पॉइंट इसने बनाया है, जो कि इसने कल ही क्रिएट किया है, लगभग 2660 के अप्रॉक्स बनाया हुआ है, 2660 का है लेवल। डाउन साइड जाता है तो ये जो इसने बेस क्रिएट किया है इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उससे पहले इसको 2642 भी सपोर्ट दे सकता है और उसके बाद डाउन साइड के लिए 2640 के आसपास इसको अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने की कोशिश रहेगी। सिमिलर टाइप से अब हम एमसीएक्स को देखते हैं अगर सिल्वर के, तो सिल्वर के कॉमेक्स को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे प्राइस पैटर्न कंडीशन जो
हमने कल भी देखा था, आज भी कंडीशन इसने बना रखी, एक पॉसिबिलिटी थी हायर साइड में। अगर इसके ऊपर निकल के क्लोजिंग करना स्टार्ट करता तो हम एक पॉजिटिव साइड में जाने के लिए सोच रहे थे, बट इसके ऊपर क्लोज नहीं किया है। तो आज भी मार्केट के लिए ये रेंज क्लोज करना इंपॉर्टेंट रहेगी कि हायर साइड में जाके क्लोज करे। डाउन साइड के लिए सिमिलर टाइप के सपोर्ट बनते हुए नजर आएंगे आपको, जो ट्रेंड लाइन का भी है और साथ में सपोर्ट लाइन का भी, दोनों का सपोर्ट यहाँ आपको वर्क करेगा। 31 सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहेगा 30.8, 30.7 इस तरह के रेंज में फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे डाउन साइड आया था, अगर इसको आप देखोगे रेंज था, रेंज को ब्रेक किया डाउन साइड में, एक पुल बैक लगाया सपोर्ट लेवल से, अब इसके नीचे भी बना हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे अगर एक दो कैंडल रुकने के बाद करता है तो हमारे लिए फिर 31.75 इस तरह के रेंज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर इतना रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो इसकी जो कंडीशन बनेगी स्पेशली फॉर मिनी और माइक्रो के लिए, इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी वर्क किया है, हायर पॉइंट पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी इसके लिए। क्लोजिंग इसने किया नहीं, दोबारा से इसी रेंज में आके एंट्री किया है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे अगर इसके अंदर क्लोज कर देता है तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि रेंज में क्लोज किया जो प्रीवियस डे की थी, बट अप्रॉक्स इसने अगर हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को आप कंसीडर करते हो तो इसने 90,200 से लेके लो इसने फॉर्मेशन किया है 88,300। तो अप्रॉक्स अगर आप कंडीशन को वॉच करते हैं तो मोर देन ये 1000 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिली। एक कैंडल इसमें लगभग 900 पॉइंट की बनी हुई है। तो इस तरह से आप देखोगे 1500 से 2000 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट मूव कर रहा है और उसके बाद में क्लोजिंग कैसे कर रहा है वो कंडीशन है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आज हायर साइड जाकर क्लोज किया, दोबारा से सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है पुल बैक में आपको अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए। 4 आवर में अगर मिनी को देखते हैं तो 4 आवर में ऑलरेडी इसने यहाँ पे हैमर टाइप पैटर्न बनाया था, दोबारा से एक हैमर का फॉर्मेशन करा, बट कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन आता है इसमें एंट्री करता है तो एक होप रहेगी 90,250 के लिए कि यहाँ तक मार्केट के लिए सेंटीमेंट बनाने की कोशिश रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगर आप डेली में देखते हो, उससे पहले माइक्रो को अगर हम देख लेते हैं, माइक्रो कंडीशन की जो पॉसिबिलिटी बनी हुई है हायर साइड में 89,750 का लेवल इंपॉर्टेंट है, हमने इसको डिस्कस किया था। इसके ऊपर की क्लोजिंग के लिए हम थोड़ा पॉजिटिव जाने वाले थे, बट ये स्टिल कंफर्म नहीं कर पाया है। और पॉजिटिव का मतलब ये था वहाँ से एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 90,000 क्रैक करेगा हायर साइड के लिए। अब इसके लिए डाउन साइड सपोर्ट एज इट इज़ बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट की बात करेंगे जिसको ऑलरेडी यहाँ पे इसने बनाया, ये छोटी सी कैंडल बनी हुई है। अगर आप यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन कर लेते हो तो 88,124 एक रेंज का काम करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप देख रहे हो तो ये सितंबर मंथ में इसके ऊपर जब निकला है तब से इसको क्रॉस नहीं कर पाया है। न्यूज़ सेंटीमेंट सारे कंडीशन रहे, तो ये कंडीशन इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज रहेगी। हायर साइड की पॉसिबिलिटी आज जो बनती हुई आपको देखने को मिले, एक गिरावट के बाद में थोड़ा पुल बैक रहेगा, आपको 90,000 तक का अप्रोच करने को मिल सकता है, बट आपको स्टॉप लॉस के साथ में जाना है। डाउन साइड पर अगर यहाँ कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस टाइप का बनता आता हुआ देखते मिलता है, हैमर बनता है, एंगल्फ करता है, तो इस तरह के पैटर्न को आप एज ए पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन हमेशा आपको रिस्क मैनेज करना होता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और उसको कैप्चर करने के लिए आपको लर्निंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। इंगल्फिंग पैटर्न उसके बाद में मार्केट रिकवर करने को होता है, बट स्टिल कंसर्न बना हुआ है। तो जब तक ये इंगल्फिंग को क्लोज नहीं करता है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आएगी। अगर इसके ऊपर क्लोज भी करता है तो एक साइडवेज का पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिलेगी। सिमिलर टाइप से अगर डेली में आप देखते हो, डेली में एक बड़ी कैंडल वॉलेटाइल कैंडल बनाने की कोशिश किया है, बट इसका कंडीशन जो था डाउन साइड से थोड़ा रिकवर किया। ये पॉजिटिव कंडीशन जो था आज की क्लोजिंग किया इसने 89,172 के आसपास, लगभग 900 पॉइंट 800 पॉइंट का यहाँ से रिकवर किया है। तो ये पॉजिटिवनेस है। अदरवाइज मार्केट में थोड़ा सा अभी कंसर्न बना हुआ है जब तक ये दोबारा से इस रेंज के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट नहीं करता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आज की पॉसिबिलिटी जो रहेगी मार्केट में मोमेंटम अगर रहता है जैसा कि ग्लोबल मार्केट करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको 90,000 तक का पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन कंसर्न रहना पड़ेगा आपको कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना रहना। जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करता, बहुत ज़्यादा मोमेंटम आपको 89,700 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी अपने लिए, तब इसमें हम कुछ पॉसिबिलिटी देख सकते हैं आने वाले 1-2 दिनों में हायर साइड के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।